आज हम करियर के ग्रोथ के बारे में बताएंगे। आपके करियर में कितना ग्रोथ होगा, इसको जानने के लिए एक ऐसा सूत्र बताता हूं जिसे देख करके आप समझ सकते हैं। क्योंकि D10 कुंडली जो होता है, जिसे वर्ग कुंडली का दशमांश कुंडली कहते हैं, दशमांश कुंडली को 99% लोग उसको देख करके ही छोड़ देते हैं, और जो विद्वान बताते भी हैं वो आपको रॉन्ग वे में नॉलेज देते हैं, क्योंकि 90% लोगों को वर्ग कुंडली देखना ही नहीं आता। बहुत सारे लोग देखते हैं, बोलते हैं कि आपका ये फलाना ग्रह आपके दशमांश कुंडली के अष्टम भाव में चला गया है, इसलिए करियर में बाधा आ रहा है, आपके छठे 12वें में गया है। जबकि ऐसा वर्ग कुंडली में 6, 8, 12 या ये भाव वो भाव इस तरह से नहीं देखा जाता है। वहां पर देखने का जो राइट वे है, वहां हमें तत्वों को देखना चाहिए, वहां हमें जो है उसके वर्गों को देखना चाहिए। उस वर्ग में जाकर के उसके जो है वहां पर हमें उनके तत्वों को देखना चाहिए, वहां पर जाकर के हमें उनके जो है त्रिकोणों को देखना चाहिए। अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण किस त्रिकोण में गया है, उस तरह की एनर्जी आपके अंदर आएगा। दशमांश कुंडली को समझने के लिए सबसे पहले हमें D1 कुंडली के 10वें घर के लॉर्ड को दशमांश कुंडली में डिफरेंट साइन में देखना चाहिए, कौन सी साइन में गया है। अगर आपका 10वें घर का लॉर्ड 159 में गया है तो नेचर ऑफ एबिलिटी अच्छा आता है, वो जन्मजात उसके अंदर प्रतिभा होता है। ऐसे लोग कम मेहनत करने पे ही सफल हो जाते हैं। जल तत्व की राशि में आएंगे तो आफ्टर स्टडी के बाद उनको अंदर योग्यता आती है और 75% सफल होते हैं। वायु तत्व की राशि में अगर 10वें घर का स्वामी गया है D10 में, 50% उसका भाग्य साथ देता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिकल करने के बाद उन्हें सफलता मिलता है। पृथ्वी तत्व में अगर गया है तो उसको जो है कई वर्षों तक स्टडी करना पड़ता है और कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद तब उसका भाग्य साथ देता है। ये हमारा 100% साथ देता है, ये 75, ये 50 और ये 25%। और उसके बाद हमें D10 कुंडली में अगर D1 के 10वें घर का स्वामी उच्च का दिग्बली है तो ऐसे लोग ग्रेट सक्सेस होते हैं। और D10 में यदि D1 के 10वें घर का स्वामी नीच है या राजयोग भंग हो गया है अथवा वो दिग्बल से बहुत दूर है तो ऐसे लोग लाइफ में असफल होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए देखें, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रधानमंत्री के दौर बनने में उस समय नंबर 1 पे थे, लेकिन नेहरू जी का भाग्य साथ दिया, वो भारत के प्रधानमंत्री बने। इसका रीजन क्या है? इनके 10वें घर का स्वामी जो बैठा है वो कहां बैठा है? फायरी साइन में। लेकिन इनके 10वें घर का स्वामी कहां बैठा है? ये जो है जल तत्व में बैठा है, इनका भाग्य साथ नहीं दिया। उसके बाद देखिए इनके अग्नि तत्व के स्वामी यहां पर फायरी साइन में देखेंगे, शुक्र बैठा है, मंगल बैठा है और केतु बैठा है। इनके अग्नि तत्व साइन में जो है केतु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, यहां कोई प्लैनेट नहीं है। उसके बाद इनके 10वें घर का स्वामी दिग्बल से बहुत दूर है, जबकि ये 10वें घर में दिग्बली हो गया है। यहां पर देखेंगे ये दिग्बली होकर के बैठा है, इसलिए इनका भाग्य साथ दिया। धन्यवाद।